हेलो नमस्कार बहन, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा भोपाल में, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की कई बार सरकार द्वारा घोषणा की गई है और अभी भी घोषणा की जा रही है, लेकिन कोई भी अमल में नहीं लाई जा रही, जिसको लेकर अतिथि शिक्षकों में खासा आक्रोश है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो इनका कहना है कि जल्द से जल्द वादा पूरा किया जाए, वो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाए। वो अतिथि शिक्षक आगे की रणनीति तैयार कर रहे आंदोलन के लिए, एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं भोपाल में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर, और शिवराज सिंह चौहान जी की जो घोषणा की थी उसको पूरा करवाने के लिए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है भूपेंद्र सविता जी का अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए भूपेंद्र सविता, प्रदेश महासचिव सह जिलाध्यक्ष नवाड़ी, सादर सादर प्रणाम करता हूँ। दुख तो अंदर से बहुत है, पीड़ा भी है, कष्ट भी है। 15, 16, 17 वर्षों से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इसी आशा में मध्य प्रदेश के बच्चों का बेहतर भविष्य बनाता आ रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी हमारा नियमितीकरण किया जाएगा, सरकार हमको नियमित करेगी। क्योंकि ये स्थिति हमारी सरकार ने ही निर्मित की है। कई स्थानों पर उसने नियमित करने की घोषणा की है, और सबसे बड़ी घोषणा तो 2 सितंबर 2023 को भोपाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने की थी। परंतु बड़ी ही विडंबना है और दुख है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और वह देश के भविष्य को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन आज दिनांक तक घोषणाओं के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जिनको 10-10, 15-15 वर्ष हो गए हैं, उनको बड़ा ही दुख दर्द और अंदर से टूट चुके हैं वो अतिथि शिक्षक साथी। तो हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि हमने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस प्रदेश के बच्चों के बेहतर भविष्य को बनाने में दिया है, और सरकार ने एक बहुत बड़े मंच पर आकर के घोषणाएं की थी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किया गया था, जिसका बजट भी मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया था। हमारे जो एक मध्य प्रदेश का टैक्स है उससे ये महापंचायत आयोजित की गई थी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा है कि शायद हम लोगों के साथ छल किया गया है। लेकिन हम अभी सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, सब अपनी बात सरकार के समक्ष रख सकते हैं। आप आंदोलन के जरिए रख सकते हैं, आप व्यक्तिगत रख सकते हैं, ये हमको हमारा संविधान हक देता है। परंतु इन समय में स्वयं अतिथि शिक्षकों की कमी मानता हूँ, क्योंकि हम हारे तो स्वयं से हैं। हमारे वो अतिथि शिक्षक जो 72,000 अतिथि शिक्षक कार्य करते हैं, परंतु जब भी भोपाल में अभी कुछ समय पहले से देखा जा रहा है कि 10,000, 12,000, 15,000, कभी कभी 5,000, इससे ज़्यादा जाते ही नहीं है। उनको ये लगता है कि बस अतिथि शिक्षक भर्ती हो गई है, अब हमको स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है। अपनी ताकत को कभी पहचाना ही नहीं है। शिक्षाकर्मी जो थे एक बार 50,000 की संख्या में भोपाल में एकत्रित हुए थे, एकता के सूत्र में बंध करके उनके लिए नियमितीकरण के आदेश हुए थे। अब समय है कि 72,000 अतिथि शिक्षक कब अपने विद्यालय से निकल करके भोपाल की सड़कों पर आता है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ 5 सितंबर शिक्षक दिवस दिख रही है, क्योंकि 5 सितंबर को अतिथि शिक्षक संघ के महानायक परम सम्माननीय बड़े भाई केसी पवार साहब ने, आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष जी, इन्होंने 5 सितंबर को मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों का आह्वान भोपाल की सरजमीन पर किया है। और बड़ी अच्छी बात है कि अतिथि शिक्षक संघ के दूसरे महानायक बड़े भाई सुनील सिंह तरहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति, ये हमेशा कदम से कदम मिला करके जो सत्य होता है उनका साथ देते हैं और उपस्थित होते हैं। ये नहीं देखते कि कौन सा संगठन कार्यक्रम कर रहा है, कौन कर रहा है। यदि सत्य तो सच के लिए हो रहा है तो ये हमेशा उपस्थित होते हैं। आज एक फिर जरूरत है कि जब शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी प्रदेश अध्यक्षों को भोपाल मंच पर बुलाया था, वह सब आज से ही तैयारी करें, एक एक अतिथि शिक्षक को भोपाल की धरा पर जोड़ें, क्योंकि अब धैर्य जवाब देने लगा है। सबसे ज्यादा तो दुख हमें उन जयचंद अतिथि शिक्षकों से है। आज कुछ शब्द अंदर से ही निकल रहे हैं, तो निकलने भी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्षों से प्रयासरत हैं और बस वो कभी घर से बाहर निकलते नहीं है। सरकार को संख्या दिखती नहीं है, तो सरकार कहती है जिस दिन 50% लोग होंगे उस दिन सोचेंगे इनके बारे में। तो हम उन अतिथि शिक्षक जो जयचंद के रूप में हम लोगों के साथ हैं, लेकिन जब भी भोपाल की बारी आती है वो कभी घर से निकलती है। जो हमारी मातृशक्ति बहनें हैं, या तो उनको ग्रुप से हटाया जाएगा या फिर उनको उनका कर्तव्य याद दिलाया जाएगा। उन महिला बहनों से उनके घर घर जाकर के हमारी मातृशक्ति बहनों को, पदाधिकारियों को संपर्क करना पड़ेगा। और मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि 5 सितंबर को भोपाल की सरजमीन पर एक नया इतिहास अतिथि शिक्षक लिखेंगे, और सरकार को निश्चित रूप से उसको उसका हक देना पड़ेगा। हम हताश निराश नहीं है, लेकिन दुखी हैं अंदर से। दर्द की बहुत बड़ी पीड़ा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि आपने हमको बुलाया,
हमारे हक में घोषणाएं की, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया। अरे कैसी सरकार है भाई, पता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोहन यादव जी, आपको सत्ता की बागडोर सौंपी गई है। अरे भाई, व्यक्तिगत में 2-3 बार आपसे मिल चुका हूं, और जब भी मिलते हैं तो आपके द्वारा कहा जाता है कि हाँ करते हैं। यही शब्द सामान्य शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कहे जाते थे, लेकिन चालाकी से जा रहा है जो मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। शिक्षकों की बद्दुआ मत ले, अतिथि शिक्षकों की बद्दुआ मत ले, क्योंकि जब गरीब की बद्दुआ लगती है तो अच्छे अच्छे सिंहासन डोल करके नीचे गिर जाते हैं। हमारा निवेदन हाथ जोड़ करके है आपसे कि राजनीति होती है, करिए, शासन करिए, लेकिन छल मत करिए, क्योंकि जो छल करता है वो जनप्रतिनिधि नहीं होता है। आप समस्त अतिथि शिक्षक साथियों, हम कितनी मेहनत से मध्य प्रदेश के बच्चों को पढ़ाते हैं। उन बच्चों से पूछो, अभिभावकों से पूछो कि शरीर में जितनी एनर्जी होती है पूरी निकाल के रख देते हैं, लेकिन सरकार को ये दिखता नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले कह रही थी कि हम स्कूल अतिथि शिक्षकों के हाथ में जल्दी निर्णय लेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन क्या हुआ? आज अतिथि शिक्षक अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के परेशान हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों, एकजुट रहिए, आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। बहुत कुछ त्याग किया है हमने मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में। ध्यान रखिए, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। याद रखना अतिथि शिक्षक साथियों, तेरा चरित्र पवित्र है, लेकिन दशा कैसी है? एकजुट होना पड़ेगा, सरकार को ललकारना पड़ेगा, सरकार को एहसास कराना पड़ेगा कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की विजय होती है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल मेरे अतिथि शिक्षक साथी, तू चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। मेरे अतिथि शिक्षक साथियों, सौगंध है तुम्हें उस मातृभूमि की मिट्टी की जिसमें पल बढ़ के हम लोग बड़े हुए और अपने बच्चों को स्वाभिमान की शिक्षा देते हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य निर्माता है। आज हम स्वयं गर्त में जा रहे हैं और सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। अर्जुन की तरह एक लक्ष्य रखें, 5 सितंबर को भोपाल की सरजमी पर प्रत्येक स्कूल का अतिथि शिक्षक को लेकर जाना है, और जो अतिथि शिक्षक बदमाशी करेगा उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आएंगे। इस बार उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी संख्या कम रहने की वजह से ही आज हम लोग अधर में लटके हुए हैं। प्यार से मनाएं, दुलार से मनाएं, जब नहीं माने तो खाली स्थान से मनाएं, लेकिन इस बार छोड़ना नहीं। रेयर कंडीशन में कोई बड़ी भारी आपदा यदि किसी के ऊपर आ जाती है, उस परिस्थिति में उनको रिलीज कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में सभी को एक साथ लेकर के करो या मरो की स्थिति बना करके चलना है। अतः मेरे प्रिय साथियों, आप लोग तैयार रहें एक अंतिम जंग के लिए, जो कि हमारे बड़े भाइयों ने